नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत सिंह, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, जॉइंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर एंड जॉर्जियन हॉस्पिटल। मेरा जो ये आज का वीडियो है वो एक तरीके से एक अवेयरनेस वीडियो है। अवेयरनेस इसलिए लेके आने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि मैक्सिमम समय हमारे पास में लोग ऐसे आते हैं जिनको डराया जाता है कि अरे अगर आपने कुछ सर्जरी करवा ली तो आपको बहुत दिन तक बैठना पड़ेगा या बिस्तर पे रहना पड़ेगा। और अगर हम लोग फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, मतलब अगर औरतों के लिहाज से सोचें, तो किसी को अच्छा नहीं लगता कि उनके डेली के काम में भी किसी की उनको हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े। तो बहुत सारे लोग नी रिप्लेसमेंट केवल इसलिए बचाते हैं कि भैया हमें बहुत दिन तक बिस्तर पे रहना पड़ेगा, वो अननेसेसरी पेन किलर्स खाते हैं और अपनी सर्जरीज को डिले कराते हैं, पेन में रहते हैं, अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटी को कम कर देते हैं, बाहर आना जाना बंद कर देते हैं। तो हमारे साथ में ही एक क्या कहते हैं कि हमारी पेशेंट्स हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, बबीता दुबे जी। तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी पर्सनल जर्नी को बताएं कि आपको कितने दिन तक बिस्तर पे रहना पड़ा था या क्या, जिससे लोगों की जो भ्रांति है वो टूटे। नमस्ते, मैं बबीता दुबे, 50 साल मेरी उम्र है। मैं भी पेन से इतनी ग्रसित थी कि मैं घर से बाहर निकलना छोड़ दी थी। 2 साल तक तो मैं अपने ही घर पे सीढ़ी तक नहीं उतरी थी और मैं दीवार पकड़ के चलती थी, इतनी मुझे प्रॉब्लम थी। मैं दिन में 3 बार पेन किलर खाती थी और मुझे भी यही डराया गया था कि अगर आपने ऑपरेशन कराया तो एटलीस्ट आपको 6 मंथ या 1 साल तक आपको प्रॉब्लम होगी, किसी की हेल्प लेना पड़ेगा। और आजकल सभी न्यूक्लियर फैमिली है, कोई ऐसा है नहीं कि आपके घर पे आके 6 महीना आपका हेल्प करे। तो इस बात के लिए मैं भी पेन किलर खाती थी और दर्द से हमेशा ग्रसित रहती थी। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। बाद में हमने अल्टीमेट ये किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे मेंटली सपोर्ट किया कि नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, आप चलो। तो मुझे बहुत डॉक्टर को मैंने दिखाया, सबके दवा से तो रिलीफ हो जाता था, लेकिन जैसे दवा की असर खत्म फिर वही बात रह जाती थी जो पेन मुझे पहले थी। तो मुझे किसी ने सर के बारे में बताया, डॉक्टर अजीत सिंह के बारे में। मैंने इनके पास गया, वो सारे जो भ्रम मेरे पास थे सबसे पहले मैंने वो क्लियर कराया कि मुझे कितना दिन बेड पे रहना पड़ेगा, कितने दिन किसी की हेल्प लेना पड़ेगा। हाउस की वर्क, जितनी हाउस एक्टिविटी है वो सारी औरतों के ऊपर रहती है। तो सर ने कहा कि मैं दूसरे दिन आपको खड़ा करा दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ये सब करके ऑपरेशन करवाया सर से। और नेक्स्ट दिन ही मैं 3 बजे ओटी से निकली, नेक्स्ट दिन ही सर ने आया मुझे ड्रेसिंग करने के बाद। तो मैंने कहा कि मुझे चक्कर आ रही है, आज मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी, वेट मेरा बहुत लॉस हो गया था दवा की वजह से, टेंशन की वजह से। तीसरे दिन सर ने आया और मुझे दोनों हाथ पकड़ के मेरी दोनों घुटने का रिप्लेसमेंट एक ही साथ हुआ है। और सर ने मुझे तीसरे दिन खड़ा कराया और मैं वॉकर लेके 50 कदम चली और 50 कदम आई। उसके बाद मुझे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं वॉकर लेके वॉशरूम जाना, सारा काम आराम से की। और घर पे किसी के ये नहीं होने की वजह से मैं तो 20 दिन में ही अपने बच्चे की टिफिन बना के देने लगी और चलना फिरना किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैं बहुत आराम से, मैं सबको यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम है नी में तो रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा उपाय है। इससे आप जीवन भर तो पेन किलर से बच जाएंगे। पेन किलर खाने के बाद आपको अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहेगा। इससे अच्छा है कि आप सर्जरी करा लीजिए और मेरी तरह नॉर्मल लाइफ जिए। यही मैं सबसे यही आशा करती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल अच्छी चीज़ें, जो बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है कि इन्होंने भी सबसे पहले आके मुझसे यही पूछा था कि हमें कितने दिन बिस्तर पे रहना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली अगर आप भी सोचेंगे कि आपको किसी के ऊपर भी आश्रित रहना है या आश्रित रहना पड़ेगा तो आप उन सब चीज़ों को थोड़ा बचाएंगे। तो नी रिप्लेसमेंट अगर आप सही समय पे कराते हैं, आप अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से मिलिए, समझिए सारी बातों को, लेकिन अननेसेसरी मार्केट में अवेलेबल खराब दवाइयाँ, खुली दवाइयाँ खा के अपने स्वास्थ्य का और ख़राब ना करें। और पेन किलर खाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है नी रिप्लेसमेंट, जिससे आप पेन फ्री लाइफ जी सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।